हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू श्री वेज किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत स्पेशल राजगीरा पूरी, जो कि क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और व्रत के दिनों में इसे आप खा सकते हैं। अगर आप व्रत के दिनों में साबूदाने खाकर बोर हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी थोड़ी क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप इसे झटपट व्रत के दिनों में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कटोरी भरकर राजगीरे का आटा लिया है। ये मार्केट वाला आटा है, कोई मैंने घर में नहीं बनाया हुआ है। और ये 1 कटोरी भुंजी हुई मूंगफली का पाउडर है, जो हमने घर में मूंगफली दाना होता है पीनट्स, उसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया था। यहाँ पर एक मसाला वाला मिक्सी का जार लिया है, इसमें थोड़ा हरा धनिया की पत्तियों को डाला है और 2 हरी मिर्ची डाली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने तिल के दाने डाले हुए हैं और ये हरी धनिया और हरा मिर्ची का मसाला है जो हमने पीसा था, इसे पूरा डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप व्रत के दिनों में जो भी सेंधा नमक, काला नमक इस्तेमाल करते हैं उसे आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च के पाउडर से इन पूरियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ड्राई मैंगो पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट चाहिए तो आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा खटास नहीं आएगी बट टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन सभी को हम बिना पानी डाले इसी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आटा अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक डो तैयार करना है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके रखा हुआ था। इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे, जिससे इससे अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी और हमारी पूरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कद्दूकस करने से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, कोई भी लम्स या गुठलियाँ नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर में हमारे सारे आलू कद्दूकस हो गए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ। हमें थोड़ा थोड़ा करके सारे पाउडर को इस आलू के साथ मिक्स कर लेना है। याद रखिए कि हमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही थोड़ी देर में आलू अपना मॉइस्चर छोड़ेगा तो ये सारा आटा उसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप थोड़े पानी के छींटे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और इस तरह से थोड़ा मसल कर हम इसे आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमें बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, पूड़ी का आटा लगाना है। देखिए इस तरह से हम इसे डो रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया है और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है। यहाँ पर हमें पूड़ियों को डीप फ्राई करना है, इसलिए मैंने इसमें 2 कटोरी भरकर तेल डाला हुआ है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पर हम पेड़े बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारे पेड़े बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर एक शीट है, अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पन्नी का इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे और इस तरह से इसे कवर करके फ्लैट सरफेस वाली कटोरी या फिर आलू मेशर की मदद से इस तरह से इसे पूड़ी का शेप दे देंगे और थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। ये मेरी शीट ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मुझे बार बार उठाकर देखना पड़ रहा है, बट अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट है या बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो गई। हमें बहुत मोटी नहीं रखना है और यहाँ ऑयल गर्म हो गया है। ध्यान रखिए यहाँ ऑयल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, नहीं तो पूड़ी के अंदर पूरा ऑयल आ जाएगा। तो आप इसे तेज पर ही इस तरह से बनाइए। देखिए कितने अच्छे से गर्म तेल में डालने पर ये फूल गई है। तब मीडियम फ्लेम पर रहने दीजिए, जिससे थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। जब ये गर्म हो जाती है तो 1 साइड से आप मीडियम फ्लेम पर रहने दें, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और देखिए यहाँ पर ये एक पूड़ी मेरी रेडी हो गई है और इस तरह से मैं यहाँ दूसरी पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से एक पेड़ा लेके उसे थोड़ा हाथ से बड़ा कर लेंगे और इसी तरह से इसे चकले से बेलेंगे। और देखिए थोड़ा सा किनारों को इस तरह से प्रेस करके जॉइन कर देंगे और यहाँ पर हमारी पूड़ी रेडी हो गई है। पहली पूड़ी को मैंने शीट से कवर करके बनाया था तो उसमें अच्छे से शेप नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने इस बार जो पूड़ियाँ बना रही हूँ उसमें बेस शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऊपर से उसे कवर नहीं कर रही हूँ। और इस तरह से हम एक एक पूड़ी करके सारी बनाकर रेडी कर लेंगे और जल्दी से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने आसानी से और झटपट ये पूड़ियाँ बन जाती हैं। इसे गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ट्राई कीजिए कि जब आपको खाने का मन हो तभी आप इसे बनाएं, पहले से बना के ना रखें। इस तरह से यहाँ पर मैंने थोड़ी ज़्यादा पूड़ी बनाकर रख ली थी और हम फटाफट से सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, तवे के ऊपर रख के पराठों की तरह सेक सकते हैं। और आपके पास अगर माइक्रोवेव या OTG है तो आप उसमें भी बना सकते हैं।
आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पर हमने एक एक करके सारी पूड़ियों को हम फ्राई कर ले रहे हैं और कितने अच्छे से सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। और देखिए हमने यहाँ पर कितनी जल्दी से सारी पूड़ियों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही लिया है, इसे फेंट कर स्मूथ कर लिया है। 1 चम्मच इसमें छोटा सा जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सॉल्ट भी डाल देते हैं। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो बीच में आकर खुद से डेकोरेट कर रहा है, इसके ऊपर पोमेग्रेनेट डाल रहा है। आप इसे कलर के लिए पोमेग्रेनेट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे खट्टी मीठी कच्चे आम की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने इस पूड़ी के साथ क्या चटनी का इस्तेमाल किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ श्री वेज किचन में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।